अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हुप्स प्रोसेस। हुप्स प्रोसेस क्या है? द हुप्स प्रोसेस इज एन इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ये एक इलेक्ट्रिक मेथड है यूज टू रिफाइन एल्यूमिनियम टू हाई प्योरिटी। इसमें हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम को 99.99% जो है हासिल कर लेते हैं बाय एम्प्लॉइंग अ 3 लेयर मोल्टेन सेल। 3 लेयर मोल्टेन सेल के अंदर यूज करते हुए हम एल्यूमिनियम को हाई प्योरिटी तक 99.99% हासिल कर लेते हैं। मैं आपको दो प्रोसेस बता चुकी हूँ, एक है बियर्स प्रोसेस, दूसरा है हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। ठीक है, इन ये दोनों ही प्रोसेस हमने एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के लिए करे थे, लेकिन उन दोनों प्रोसेस में हमें 99.99% एल्यूमिनियम हासिल नहीं हुआ था। अब ये लास्ट मेथड है हुप्स प्रोसेस, जिसमें हम 99.99% एल्यूमिनियम हासिल कर लेंगे। अच्छा, 3 लेयर कौन कौन सी होती हैं सेल के अंदर? एक होती है इम्प्योर मोल्टेन एल्यूमिनियम, जो पे एक्ट कर रही होती है एज अ एनोड विच इज सेट्स एट द बॉटम, जो कि बॉटम में मौजूद होती है। ठीक है, मिडल लेयर जो होती है वो है मोल्टेन फ्लोराइड सोल्ट। अच्छा, ये जो मिडल लेयर किस चीज़ की बनी हुई होती है? ये बनी हुई होती है डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स की एंड प्योर मोल्टेन एल्यूमिनियम। जो अपर लेयर होती है वो होती है प्योर मोल्टेन एल्यूमिनियम, जो कि एक्ट करती है एज कैथोड एट द टॉप। सही, जो कि सबसे ऊपर की सरफेस पर मौजूद होती है। अलाउ प्योर एल्यूमिनियम टू माइट अपवर्ड। क्या करते हैं ये सब? प्योर एल्यूमिनियम को ऊपर की तरफ माइग्रेट करने में मदद देते हैं। ठीक है, दोबारा बता दूं, हुप्स प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें एल्यूमिनियम को हम 99.99% हासिल कर लेते हैं। 3 लेयर यूज करते हैं, एक है प्योर मोल्टेन एल्यूमिनियम, सेकंड है मिडल लेयर, थर्ड है प्योर मोल्टेन एल्यूमिनियम। ओके स्टूडेंट्स, अब ये यहाँ पर एक डायग्राम बनी हुई है। ये देखें, ये एक टैंक बना हुआ है और ये जो टैंक है ये आयरन टैंक है। ठीक है, कौन सा टैंक है? ये एक आयरन टैंक है। सही है, आयरन आयरन टैंक। ठीक है, ये एक आयरन टैंक है। अब इस आयरन टैंक को आप देखें, कैथोड है, एनोड है, और जो इम्प्योर एल्यूमिनियम है, विच इज कॉपर एल्यूमिनियम एलॉय, ये एक्ट करता है एज अ एनोड। सही है, और यहाँ बॉटम में मौजूद होता है। ठीक है, अब जो मिडल लेयर है ये इलेक्ट्रोलाइट से बनी हुई है, जिसमें एल्युमिनियम फ्लोराइड है, एल्युमिनियम ट्राईफ्लोराइड है, सोडियम फ्लोराइड है और बेरियम डाईफ्लोराइड है। ठीक है, अच्छा, और जो अपर लेयर है वो प्योर एल्युमिनियम की बनी हुई है और ये एक्ट करती है एज अ कैथोड। ठीक है, और प्योर एल्युमिनियम के अंदर ग्रेफाइट रोड्स भी लगी होती हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे ही इलेक्ट्रिक कंडक्शन यानी कि इलेक्ट्रिकल मेथड शुरू होगा, क्या होगा? जो इम्प्योर एल्युमिनियम, आगे स्लाइड में मैं आपको बताती हूँ कि रिएक्शन किस तरह का होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ देखें, अब हम रिएक्शन देखते हैं कि रिएक्शन किस तरह का होगा। जैसे ही इलेक्ट्रिकल मेथड स्टार्ट होगा, जैसे ही करंट पास होना शुरू होगा, तो एनोड पर एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी, और ऑक्सीडेशन सबको पता है क्या होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन क्या होती है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और रिडक्शन क्या होती है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है, जो मैंने ELEC लिखा है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अच्छा, क्या होगा? एनोड पर एल्युमिनियम जो है 3 आयन लॉस करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और ये एल्युमिनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा।
ठीक है, जबकि रिडक्शन में क्या हो रहा है, एल्युमिनियम जो है 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एल्युमिनियम में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हमें 99.99% एल्युमिनियम प्योर हासिल हुआ है। अच्छा, यहाँ हम डायग्राम में थोड़ा सा देख लेते हैं। इम्प्योर एल्युमिनियम में एल्युमिनियम जो है 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ लॉस कर रहा है एनोड पर। ठीक है, फिर ये एल्युमिनियम जो है इसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करे और ये यहाँ पर एल्युमिनियम +3 हो गया। अब ये एल्युमिनियम +3 यहाँ मिडल लेयर में जाएगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये एक्ट कर रहे हैं एज अ सोलवेंट। यहाँ देखें, ये एक्ट कर रहे हैं एज अ सोलवेंट, तो ये एल्युमिनियम को यहाँ रहने नहीं देंगे, क्योंकि इनके आयंस खुद बिखरे हुए हैं। ये एल्युमिनियम को आगे की तरफ पुश कर देंगे और ये मिडल लेयर से प्योर एल्युमिनियम में आ जाएगा। इसी तरह हमें ये एल्युमिनियम जो है प्योर फॉर्म में हासिल हो जाएगा और यहाँ आके ये 3 इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा और प्योर फॉर्म में हमें हासिल हो जाएगा। और जैसे ही हमें ये प्योर फॉर्म में एल्युमिनियम हासिल होगा, हम इसे यहाँ पर एक टैपिंग होल है, टैपिंग होल के ज़रिए हम इसको एल्युमिनियम को हासिल कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। ये है पूरा प्रोसेस, हुक्स प्रोसेस। स्टूडेंट, वेरी इजी टॉपिक है ये। उम्मीद है कि आपको हुक्स प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ आया होगा। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, ठीक रहें और मेरे लेक्चर को सुनते रहें, समझते रहें और पेपर एग्ज़ाम में की प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। कोई भी टॉपिक इतना मुश्किल नहीं है स्टूडेंट्स। अगर आप मेरे लेक्चर को तवज्जो से समझेंगे, आपको हर लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, और आपको हर लेक्चर आसानी से समझ आ जाएगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप मुझसे कुछ और भी समझना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में सेंड कर दें कि आपको कौन सा टॉपिक है जो आपको समझना है, या फिर कोई न्यूमेरिकल्स हैं जो आप समझना चाहते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।